हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कैलेंडर कराऊंगा वो कैलेंडर के दो टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने जो कैलेंडर के सवाल कराए थे वो पूरी तरह से ओरिजिनल कैलेंडर पर आधारित थे। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया था कि जैसे 23 नवंबर 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल थे और ये सवाल पूरी तरह से ओरिजिनल कैलेंडर पर आधारित थे। तो 23 नवंबर 1950 का जो भी हम दिन निकालते थे वो हमारा ओरिजिनल कैलेंडर में जाकर मिल जाता था। ठीक है, यानी कि वो सवाल जो थे वो ओरिजिनल कैलेंडर पर आधारित थे। लेकिन आज मैं जो सवाल कराऊंगा वो सवाल जो होंगे वो ओरिजिनल कैलेंडर पर आधारित नहीं होंगे, मान कर दिए हुए सवाल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के आज मैं जो दो टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक, तो सबसे पहला टाइप मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले टाइप का सवाल किस तरीके का होगा और दूसरे टाइप का सवाल किस तरीके का होगा। ठीक, तो पहले टाइप का सवाल जैसे टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट तो टाइप फर्स्ट में किस तरीके का सवाल होगा। टाइप फर्स्ट में यह सवाल होगा कि जैसे मान लेते हैं कि 5 मार्च 2010 को सोमवार था। 5 मार्च 2010 को सोमवार था, तो हमसे 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा जाएगा। यानी कि ये टाइप फर्स्ट का सवाल हो गया, जो माना हुआ सवाल होगा, ओरिजिनल कैलेंडर पर आधारित सवाल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा टाइप का सवाल होगा टाइप 2। वो इस तरीके का होगा जैसे 6 फरवरी 2015 को हमारा गुरुवार था, तो 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि ये दो टाइप के सवाल है जो आज मैं कराऊंगा। ठीक है, अब ये दोनों टाइप में क्या अंतर है वो अंतर भी बता देता हूँ। ठीक, जैसे टाइप फर्स्ट में क्या है, हमको जो है महीना जो है तारीख और माह जो है सेम दे रखा है। ठीक है, यानी कि 5 मार्च 2010 को हम सोमवार था, तो 5 ही मार्च 2015 को हमसे पूछा है कौन सा दिन होगा। तो तारीख और माह सेम है, समान है, लेकिन वर्ष चेंज है। वर्ष यानी कि जो साल दे रखे हैं वो बदले हुए दे रखे हैं। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट में मैंने इस टाइप के सवाल को रखा है। ठीक, अब दूसरा टाइप का सवाल कौन सा है कि यहाँ पर देखेंगे कि तारीख और माह चेंज है, तारीख और माह चेंज है, लेकिन साल जो दे रखा है हमको, जो वर्ष दे रखे हैं वो जो है समान दे रखे हैं। वर्ष कैसे दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। यानी कि तारीख और माह चेंज है, बदले हुए हैं, लेकिन वर्ष जो है हमको समान दे रखे हैं। और हमसे पूछा है कि 6 फरवरी 2015 को गुरुवार था, तो 15 अप्रैल 2015 को ही कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आज जो मैं यही दो टाइप के सवाल जो है कैलेंडर के कराऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो सबसे पहले देखेंगे पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि 18 फरवरी 2005 यानी कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था। यानी कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेट सेम है। यहाँ पर क्या है, डेट और जो महीना है वो दोनों सेम है, लेकिन हमारा वर्ष अलग अलग है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल होगा कि डेट और महीना दोनों सेम होंगे और साल अलग अलग होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसी फार्मूले से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक, फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी जो चीज हमको समान दी होगी उस पर विचार नहीं करेंगे, यानी कि इसको ना काउंट करेंगे ना उस पर विचार करेंगे। जो चीज हमको चेंज दी होगी, बदली हुई दी होगी, हम केवल उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर डेट और माह
जो है सेम दे रखा है, तो इस पर हम जो है विचार नहीं करेंगे, हम केवल वर्षों पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? वर्षों पर विचार करेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि इस टाइप के, चूंकि यहाँ पर वर्षों पर विचार करना है, केवल वर्ष काउंट करने हैं, तो फार्मूला बनता है कि कुल वर्ष काउंट करेंगे और प्लस कुल लीप ईयर काउंट करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि कुल वर्ष काउंट करेंगे और कुल लीप ईयर काउंट करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीप ईयर जो है, जो लीप वर्ष होता है वो प्रत्येक जो है 4 साल बाद आता है। यानी कि जैसे 2016 लीप ईयर है, तो 16 में जब हम 16 से जो चौथे साल, यानी कि 16 में जब 4 जोड़ देंगे तो 2020 में फिर दूसरा लीप ईयर होगा। ठीक है, यानी कि पहले वाले लीप ईयर में, प्रत्येक पहले लीप ईयर में 4 वर्ष जोड़ देने पर जो है अगला लीप ईयर आता है। ठीक है, एक इसको याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी तेजी के साथ सवालों को करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ष दिया होगा, उस वर्ष के जो है अंतिम 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से जो अंतिम 2 अंक डिवाइड हो जाएंगे वही वर्ष जो है लीप ईयर होगा। ठीक है, और लीप वर्ष में जो है फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक, तो अब देखते हैं सवाल को। तो मैंने क्या लिखा था कि कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष, तो कुल वर्ष 2005 से 2007 तक, 2005 से 2007 तक कुल कितने वर्ष हो गए? तो कुल कितने वर्ष हो गए? 5, दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 5 और 2 7 होते हैं। तो इसका मतलब है 2005 से 7 तक कुल कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कुल वर्ष की जगह क्या लिखेंगे? 2 वर्ष। ठीक है, कुल वर्ष की जगह 2 लिखेंगे प्लस अब लीप ईयर काउंट करेंगे। तो लीप ईयर हमने देखा 2005 भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 2005 के बाद जो 6 आता है वो भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2006 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 2007 भी लीप ईयर नहीं है। यानी कि यहाँ पर 5 से लेकर 7 तक कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो जब नहीं है तो लीप ईयर की जगह हम 0 कर देंगे बटे 7, तो बराबर कितना आ गया? 2 बटे 7। अब जब 7 से 2 में डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा? तो शेष आएगा हमारा, कितना आएगा? 2 शेष आएगा। ये शेष निकालना होता है हमको। क्या निकालना होता है? शेष। ठीक है, जो भी शेष आएगा डिवाइड करने के बाद उससे प्लस कर देंगे, यहाँ पर दिए गए दिन में प्लस 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्रवार से जो दूसरा दिन होगा, शुक्रवार से अगर 2 है तो दूसरा दिन, 3 है तो तीसरा दिन, 4 है तो चौथे दिन जो है में जो भी दिन होगा वही आंसर होगा। ठीक, तो शुक्रवार से दूसरा दिन कौन सा होगा? शनिचर इतवार, तो इस संडे पड़ेगा, यानी कि रविवार पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 फरवरी 2007 को रविवार था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इसी तरीके से जो है हम दूसरा सवाल भी करेंगे। दूसरा सवाल क्या है कि यहाँ भी देखिए 4 जनवरी 2006 को रविवार था। 4 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 4 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा है। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या है? डेट और माह सेम दे रखे हैं, तो इस पर तो विचार नहीं करेंगे, हम केवल वर्षों पर विचार करेंगे। ठीक, तो 2006 से 2015 तक कुल कितने वर्ष हो गए? 6 में कितना जोड़ दें कि 15 आ जाए? 6 में 9 जोड़ देंगे, यानी कि 2006 से 15 तक कुल वर्ष 9 हो गए। तो कुल वर्ष की जगह हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे प्लस अब लीप वर्ष, तो हमने देखा 2006 तो लीप ईयर नहीं है। 2006 के बाद कौन सी संख्या जो 4 से कटेगी? 8, यानी कि 2006 के बाद 8 जो 2008 होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 8 के बाद 8 में 4 जोड़ दो, फिर 12 में होगा, यानी कि 2008 लीप ईयर होगा। फिर 8 में 4 जोड़ देंगे, 12 लीप ईयर होगा। 12 में फिर 4 जोड़ देंगे, 16 लीप ईयर होगा। लेकिन यहाँ पर 2015 तक की बात की गई है, तो 2016 से तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल 2 लीप ईयर नजर आ रहे हैं, 8 और 12। ठीक है, 8 और 12 2 लीप ईयर नजर आ रहे हैं। तो 2006 से 2015 तक कितने लीप ईयर हैं? तो 2 लीप ईयर है।
तो उनको हम क्या कर देंगे, लीप वर्ष की जगह रख देंगे 2, फिर बटे 7, तो 9 2 11 बटे 7। जब इसको 7 से 11 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम डिवाइड मन में करेंगे, यहाँ पर केवल शेष रखेंगे, 7 एकम 7 नहीं करेंगे, जो भी शेष बचेगा वो यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। तो 7 से 11 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कितने बचे, 4, तो इसको काट के सीधे सीधे हम यहाँ पर शेष लिखेंगे। ठीक है, 4 शेष आ गया। ठीक, अब यह जो 4 शेष आएगा उससे चौथा दिन जो दिया गया दिन होगा उससे चौथा दिन आंसर होगा। तो रविवार में जब +4 जोड़ेंगे तो रविवार से चौथा दिन कौन सा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति यानी कि गुरुवार। तो यहाँ पर कौन सा दिन आंसर आ जाएगा, गुरुवार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। सबसे पहले तीसरा देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है कि 4 मार्च 2003 को शुक्रवार था, यानी कि 4 मार्च 2003 को शुक्रवार था, तो 4 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने देखा कि डेट और माह ये दोनों ही सेम है। ठीक है, तो हम किस पर विचार करेंगे, केवल वर्षों पर विचार करेंगे, वर्ष अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या तकनीक अपनाएंगे कि वही फार्मूला अपनाएंगे, कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। ठीक है, तो 2003 से 2010 तक कुल कितने वर्ष हो गए, 3 में कितना जोड़ दें कि 10 आ जाए, 3 में 7 जोड़ दें तो कुल वर्ष कितने हो गए, 7 वर्ष, यानी कि 2003 से और 2010 तक कुल कितने वर्ष हो गए, 3 7 10 यानी कि 7 वर्ष। तो यहाँ पर कुल वर्ष की जगह हम 7 लिख लेंगे, फिर प्लस अब लिखेंगे लीप ईयर्स, कुल लीप ईयर। ठीक है, कुल लीप वर्ष। तो लीप वर्ष मैंने बताया था कौन कौन से होंगे, जो 4 से कटेंगे। तो 3 के बाद जो है 2004 जो आएगा वो 4 से कटेगा, तो 2000 जो चाहे 4 लीप ईयर हो गया। उसके बाद 4 के बाद फिर इसमें 4 जोड़ दो, 8 2008 लीप ईयर हो गया, फिर 8 में फिर 4 जोड़ दो, 12 लीप ईयर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें 12 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वर्ष जो है केवल 2010 तक दे रखे हैं, तो 12 तो हम काट देंगे, केवल दो लीप ईयर दिखाई दे रहे हैं, 4 और 8, यानी कि 2003 से और 2010 तक है वो कितने लीप ईयर दिखाई दे रहे हैं, केवल 2 लीप ईयर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे लीप ईयर की जगह बटे 7। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए 7 से 7 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ शेष 0 बचेगा। यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे वहाँ भागफल नहीं लिखेंगे, हम केवल जो शेष बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7 शेष 0 आ गया। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, केवल 2 बटे 7 यानी कि 2 शेष बचा। ठीक है, अब जब 2 शेष बचा तो इसमें +2 कर देंगे क्योंकि आगे का दिन पूछा है। अगर पीछे का पूछेंगे तो हम माइनस करेंगे। जैसे हमसे पूछ लेता कि 4 मार्च 2010 को शुक्रवार था, तो 4 मार्च 2003 को, यानी जब उल्टा पूछेंगे तब माइनस करेंगे और आगे का पूछेंगे तब प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमसे आगे का पूछा है, 2003 का दे रखा है, 2010 का पूछा है तो प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार से दूसरा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार से दूसरा दिन होगा शनिवार और रविवार। तो कौन सा आंसर सही आएगा, यानी कि 4 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 28 फरवरी 2004 को सोमवार था। 28 फरवरी 2004 को सोमवार था, तो 28 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी डेट और माह सेम दे रखे हैं, केवल हमें वर्षों पर विचार करना है। ठीक है, तो वर्षों में सबसे पहले कुल वर्ष कितने हो गए, 2004 से 2012 तक कुल कितने वर्ष हो गए, 8 4 12 यानी कि 8 वर्ष हो गए। 4 में कितना जोड़ रहे हैं कि 12 जा 8, तो यहाँ कुल वर्ष हो गए हमारे 8 प्लस। अब कुल लीप वर्ष निकालेंगे। कुल लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहला वर्ष 2004 दे रखा है, अब लीप वर्ष काउंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे हमको दे रखा है 28 फरवरी, तो अभी 28 अगर ये दे यहाँ पर ये दे देता कि 1 मार्च, मान के चलो यहाँ पर 1 मार्च दिया होता, तब जब 1 मार्च तो 29 फरवरी को क्रॉस कर गया, तो जब 29 फरवरी को जब क्रॉस कर गया तो इसका मतलब 2004 भले लीप वर्ष हो
लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, उसी वर्ष को काउंट करेंगे जिसके जो दिन हम काउंट कर रहे हैं उनके अंदर 29 फरवरी आ रही हो, उसी लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर अभी 29 फरवरी बीता नहीं है, बचा हुआ है। ठीक है, 28 फरवरी 2004 दे रखा है, तो 29 फरवरी अभी बीत नहीं गया, अभी आने वाला है, तो हम इस 2004 को भी लीप ईयर काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे ये दे रखा है 2012 भी जो है लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर 28 फरवरी तक ही हमको काउंट करना है, यानी कि 29 फरवरी नहीं आया, 28 फरवरी 2012 के आगे हमको बढ़ना नहीं है, यानी कि 29 फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं, 29 फरवरी 2012 से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये 2012 जो है लीप ईयर तो है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें 29 फरवरी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो जिस वर्ष में 29 फरवरी शामिल होता हुआ दिखाई देगा उसी लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक, तो 2004 एक तो 2004 लीप ईयर हो गया, 4 के बाद 2008 हो गया, 8 के बाद 2012 हो गया, लेकिन 2012 28 फरवरी तक का समय दे रखा है, इससे आगे का हमें काउंट नहीं करना है, तो 12 वाला छोड़ देंगे, केवल 2 लीप ईयर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कुल लीप वर्ष हो गए बटे 7। ठीक, अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 1 शेष बचा। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया 3 बटे 7, यानी कि शेष कितना हो गया, शेष हमारा आ गया 3। ठीक, अब जो भी शेष आएगा उससे तीसरा दिन आंसर होगा, जो भी दिन दिया होगा, तो यहाँ पर सोमवार दिया है, सोमवार से तीसरा दिन आंसर होगा, तो मंगल बुध बृहस्पति यानी कि गुरुवार, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा गुरुवार, यानी कि 28 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा गुरुवार, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 5वां और 6ठा सवाल। सबसे पहले 5वां देखेंगे। 5वां सवाल है कि 2 मार्च 2012 को शनिवार था, तो 2 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हमसे देखिए इस सवाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमको बाद की चीज पहले दे दी हो, बाद यानी कि बाद के साल का दिन पहले दे दिया है और उससे पहले के साल का दिन हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए 2012 का हमको दिन दे रखा है, 2 मार्च 2012 का दिन हमको दे रखा है, और 2 मार्च 2004 का, यानी कि पीछे रिवर्स कर दिया है, यानी कि पीछे के साल का दिन हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए भले इन्होंने पीछे के साल का हमसे दिन पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए कोई दूसरा सूत्र लगेगा, फार्मूला भी वही लगेगा और तरीका भी वही होगा, और काउंट भी हम उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा, जिससे हमें आसानी रहे। ठीक है, देखिए टोटल साल कितने हो गए, 2004 से 2012 तक कुल कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, कुल वर्ष हो गए हमारे 8 प्लस। अब लीप ईयर जो है काउंट करेंगे। लीप ईयर देखिए 2004 जहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि पहले वाले साल से स्टार्टिंग करेंगे गिनना। यहाँ पर 2012 बाद में आता है, 2004 पहले आता है, तो 2004 से ही काउंटिंग जो है हम करेंगे। ठीक, तो देखिए लीप ईयर कितने होंगे, अब 2 मार्च 2004 है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब 2 मार्च के बाद आगे बढ़ रहा है, 2 मार्च से पीछे से तो हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि 2 मार्च के पीछे से जब हमें कोई मतलब नहीं, तो यानी कि 29 फरवरी 2004 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 29 फरवरी 2004 से हमको कोई मतलब नहीं, और जब मतलब नहीं तो 2004 को जो है हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2004 के बाद क्या आ गया 2008, यानी कि 8, एक लीप ईयर 8 हो गया और एक लीप ईयर 12 हो गया। ठीक है, लेकिन 12 भी हम देखेंगे कि 12 में जो डेट दे रखी है वो 29 फरवरी को क्रॉस करके दे रखी है, ये उससे पहले की दे रखी है। अगर पहले की दे रखी है तो 2012 को भी हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर 29 फरवरी बीच में आ रहा है उसको क्रॉस करके जो दे रखी है तब हम लीप ईयर काउंट करेंगे। जैसे हमको दे रखा है 2 मार्च 2012, इसका मतलब 29 फरवरी पीछे निकल गया, इन दोनों के बीच में आ गया, तो इसका मतलब यह इस लीप ईयर को हम काउंट करेंगे। अगर यहीं पर दिया होता, मान लेते यहाँ पर दिया होता कि जैसे यहाँ पर 28 फरवरी दिया होता, यहाँ पर क्या दिया होता, यानी कि अंतिम वर्ष जो दे रखा है उसमें 28 फरवरी दिया होता, तो 28 फरवरी के आगे तो हमें जाना नहीं होता, तो जब आगे जाना नहीं होता तब हमें 29 फरवरी बीच में नहीं आ रहा होता, तब हम इसको जो है लीप ईयर काउंट नहीं करते। लेकिन चूंकि 2 मार्च दे रखे डेट, यानी कि 29 फरवरी इसके बीच में 2004
और 2012 के बीच में आ रही है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे। तो लीप ईयर कितना हो गया, 2012 वाले को हम काउंट जो है करेंगे। ठीक है, तो 2 लीप ईयर हो गए, एक 2008 और 2012। 2004 वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 29 फरवरी निकल चुकी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 2 मार्च से हमको डेट दे रखी है। ठीक, तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए, 2। तो यहाँ 2 लिखेंगे बटे 7। ठीक है, अब 8 2 10 हो गए, 10 बटे 7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा, शेष 3 आएगा। अब यहाँ पर प्लस नहीं करना है क्योंकि हमसे जो है बाद के साल का दिन जो है हमें दे रखा है, उससे पहले के साल का दिन हमसे पूछा है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, जो भी शेष आएगा माइनस करेंगे। तो यहाँ पर शनिवार में -3 करेंगे। ठीक है, तो शनिवार में -3 का मतलब कि शनिवार से पीछे, यानी कि शनिवार से पीछे तीसरा दिन कौन सा होगा, शनिवार से पीछे तीसरा दिन तो शुक्र हो गया, फिर बृहस्पति यानी कि बुध, तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि शनिवार से पीछे जाने पर तीसरा दिन जो है वो बुधवार पड़ेगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बुधवार होगा। यानी कि 2 मार्च 2004 को बुधवार होगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए यहाँ जो हमको डेट और मंथ दोनों सेम दे रखे हैं, डेट और मंथ दोनों सेम है। क्या करेंगे, सीधे सीधे वर्षों को काउंट करेंगे। ठीक, तो 2006 से 10 तक कुल कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए। तो अब इसके लीप ईयर काउंट कर लेते हैं। लीप ईयर देखिए 2006 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, यानी कि कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा, 6 के बाद जो है 8 आएगा, क्योंकि 6 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो लीप ईयर है नहीं। 2006 के बाद 8 है, वो लीप ईयर होगा। और 8 के बाद सीधे फिर 8 में 4 जोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष लीप ईयर होता है। तो 8 में 4 जोड़ देंगे, 12 लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन 12 की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें समय 2010 तक का दे रखा है। ठीक है, तो केवल एक ही लीप ईयर आया, यानी कि 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2010 के बीच केवल एक लीप ईयर होगा। तो 1 जोड़ देंगे बटे 7, तो 4 में कितना हो गया, 5 बटे 7। 5 बटे 7 का मतलब शेष कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर 2006 का दिन दे रखा है, 2010 यानी कि आगे का पूछा है, तो रविवार में 5 को प्लस कर देंगे। ठीक, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि रविवार से 5वां दिन कौन सा पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो यहाँ पर शुक्रवार आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो है दूसरा टाइप के सवाल कराऊंगा, जिसमें जो क्या दिया होगा, वर्ष तो सेम दिया होगा लेकिन डेट और माह जो है बदले हुए होंगे। ठीक है, यानी कि डेट और माह बदले हुए होंगे, उसमें वर्ष जो है सेम दिया होगा। तो उस टाइप के सवालों को किस तरीके से करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 7। और जो सवाल नंबर जो 7 है वो दूसरे टाइप का सवाल है। दूसरे टाइप का मतलब कि इसमें जो है हमको जो दे रखा है, वर्ष जो दे रखे हैं वो सेम दे रखे हैं और मंथ और डेज जो है वो अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि जो इस कैलेंडर के इस टाइप के सवालों में जब वर्ष सेम, यानी कि जो चीज़ जो सेम दी होगी उसको काउंट नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे। जो चीज़ अलग अलग दे रखी होगी उसको काउंट करेंगे, उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमको वर्ष सेम दे रखे हैं। दूसरे टाइप के सवाल में क्या दे रखा है, वर्ष सेम दे रखे हैं लेकिन डेज और मंथ जो है अलग अलग दे रखे हैं। तो हम डेज और मंथ पर ही विचार करेंगे और यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेज को काउंट करेंगे, यानी कि दिनों को काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सवाल दे रखा है कि 2 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 19 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो मैं दिनों को काउंट करूंगा वो मैं अपनी ट्रिक से करूंगा। ठीक है, क्या ट्रिक है, ये पहली इस सवाल में, यानी कि इस टाइप का ये पहला सवाल है, तो इस पहले सवाल में मैं पूरी ट्रिक पूरी समझाते हुए समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर अन्य सवालों में इस ट्रिक को मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करूंगा। लेकिन इस टाइप का ये पहला सवाल है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से मैं डेज को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो देखिए क्या करेंगे कि 2 जनवरी से 19 अप्रैल तक के हमें टोटल डेज काउंट करने हैं। ठीक है, कितने से कितने तक? 2 जनवरी से 19 अप्रैल तक के टोटल डेज काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरी ट्रिक है, ये जो ट्रिक बनाई है ये मैंने बनाई है। किस तरह से इसको काउंट करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, हम इस टोटल डेज को काउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनवरी से यानी कि जो स्टार्टिंग वाला जो महीना होता है, ये स्टार्टिंग वाला महीना हो गया और ये आगे वाला अंत का महीना हो गया। यानी कि जनवरी से शुरुआत हुई और अप्रैल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग वाला महीना और अंत वाला महीना। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला महीना होगा वहां से शुरुआत करेंगे और जो अंत वाला महीना होगा उससे ठीक पहले वाले मंथ को लेंगे। तो पहले वाला मंथ, अप्रैल से पहले वाला मंथ कौन सा होगा? मार्च होगा। ठीक है, यानी कि हम जो पहले दिन काउंट करेंगे वो जनवरी से मार्च तक के दिन काउंट करेंगे और प्रत्येक माह को 30 दिन का मान के चलेंगे। ठीक है, भले बीच में 31 दिन का महीना हो, लेकिन हम जो है जितने भी जनवरी से मार्च तक के महीने होंगे उनको 30 दिन का महीना मान के काउंट करेंगे टोटल डेज। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जनवरी से मार्च तक कुल कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए और एक महीने में हम 30 दिन मान के चल रहे हैं, तो 30 तिया 90 दिन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो स्टार्टिंग वाला यानी कि जो शुरुआत वाला जो महीना होता है उसमें जो तारीख दी होती है, जैसे यहाँ पर 2 दे रखी है, जो शुरुआत वाले महीने की तारीख को माइनस करेंगे और जो बाद वाले महीने की तारीख होगी उसको प्लस करेंगे। ठीक है, शुरुआत वाले महीने की तारीख को माइनस और अंत वाले महीने की तारीख को प्लस करेंगे, तो -2 और +19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 31 दिन वाले जितने भी महीने होंगे उनको काउंट करेंगे कितने महीने हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जनवरी से मार्च तक के काउंट कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो जनवरी 31 दिन का होता है, ये भी सही है। फरवरी कितने दिन का होगा? लेकिन जब बीच में अगर फरवरी आ जाएगा तो ये देखेंगे लीप ईयर तो नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, ये यानी कि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी कितने दिन की रखेंगे? यहाँ पर फरवरी रखेंगे हम यहाँ पर 28 दिन की। ठीक है, उसके बाद ये मार्च भी 31 दिन का हो गया, जनवरी भी 31 दिन का, मार्च भी 31 दिन का। इसका मतलब ये होगा कि जनवरी से मार्च तक 31 दिन के कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। एक जनवरी हो गया और एक मार्च हो गया। तो यहाँ पर जितने महीने आएंगे 31 दिन के उन्हें प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 महीने आ गए, तो 2 को यहाँ +2 कर लेंगे। ठीक, अब अगर बीच में फरवरी पड़ती है, यानी कि इन 31 दिन वाले महीनों को काउंट करते समय अगर बीच में फरवरी पड़ती है और तो हम क्या करते हैं? अगर साधारण वर्ष है तो जो है हम कितना करेंगे? -2 करेंगे। ठीक है, और अगर लीप वर्ष है तो -1 करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर -2 करेंगे और यहाँ पर -1 करेंगे। कब? अगर बीच में फरवरी पड़ रही है तब। जैसे यहाँ पर फरवरी पड़ गई, लेकिन ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में कितना करेंगे? -2, तो यहाँ पर -2 और करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 31 दिन वाले महीनों को काउंट करते समय बीच में फरवरी नहीं पड़ती है तब हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। 31 दिन वाले महीनों को काउंट कर लेंगे और उनको यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, ये फरवरी वाला केस जब रखेंगे जब बीच में फरवरी पड़ेगी, यानी कि जब बीच में काउंट करते समय फरवरी पड़ती है तब ऐसा करेंगे। ध्यान रखेंगे सबसे पहले इस बात का कि ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो -1 और कर देंगे, और अगर साधारण वर्ष होगा तो -2 कर देंगे। ठीक है, और अगर फरवरी बीच में नहीं पड़ता है तब हम क्या करते हैं? केवल 31 दिन वाले महीने गिनकर
जितने भी महीने होंगे उनको यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर काम खत्म हो गया, बटे 7 कर देंगे। ठीक, अब इसको काउंट करेंगे। देखिए प्लस था तो माइनस का था, ये तो कट गया। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 कम 7, यहाँ बचे 2, 7 दूनी 14। यहाँ पर डिवाइड करके जो शेष आएगा केवल मैं शेष लिखूंगा। ठीक है, भागफल नहीं लिखूंगा, शेष लिखूंगा। तो यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा, 7 कम 7 2, 7 दूनी 14, 6। 6 शेष बच रहा है। 90 में 7 का डिवाइड करने पर 6 शेष बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर 2 से अब 7 का 19 में डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 5, ये कट गया। ठीक है, ये तो कटा ही हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर कितना होगा, 6 और 5 11, 11 में से 2 गया कितना 9, 9 बटे 7, फिर 9 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना है, 7 कम 7, केवल 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेष कितना आ गया, शेष आ गया हमारा 2। ठीक है, अब जो 2 शेष आया है इसको जो दिए गए दिन होंगे, जो दिया हुआ दिन होगा इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर आगे का दिन पूछा है तो प्लस करेंगे, अगर पीछे का दिन पूछा है, मतलब जैसे यहाँ पर 2 जनवरी से के बाद 19 अप्रैल यानी कि बाद का दिन पूछा है तो दिए गए दिन में प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर दिया होता मान लो 19 अप्रैल ऊपर होता, 2 जनवरी नीचे होता तो उल्टा चलना पड़ता है, यानी कि 19 अप्रैल का दिन हमको दिया होता और 2 जनवरी का पूछा होता, तब यहाँ पर माइनस करते जो भी शेष आता। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार से दूसरा दिन, तो मंगल बुध, यानी कि 19 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम दिन काउंट करेंगे तो बिल्कुल सेकंडों में जो है सवाल हल हो जाएगा। लेकिन इसकी अभी शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 31 दिन वाले जितने भी महीने हैं वो बिल्कुल दिमाग में रटे रहने चाहिए। 31 दिन वाले जितने महीने हैं वो दिमाग में रटे रहने चाहिए। 30 दिन वाले चाहे याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 31 दिन वाले सारे महीने रटे होने चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से महीने होते हैं 31 दिन वाले। ठीक, और इसकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल सेकंडों में सवाल हल होगा। ठीक, अब देखेंगे 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल भी इसी तरीके का है जिसमें हमको वर्ष जो है समान दिए हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर वर्ष कैसे दे रखे हैं, वर्ष हमको समान दिए हैं, यानी कि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को जो है कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वर्ष समान है तो वर्षों से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। हमको यहाँ पर डे और मंथ अलग अलग दिए हैं तो डे और मंथ पर विचार करेंगे और टोटल डेज निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल डेज निकालने का इससे पिछले सवाल में जैसा बिल्कुल तरीका बताया है वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाला यहाँ पर लिख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि स्टार्टिंग का महीना कौन सा है, 20 जुलाई। ये 20 जुलाई है और 28 नवंबर तक के डेट जो है डेज काउंट करने हैं, 28 नवंबर तक के। ठीक है, अब काउंट करने की क्या ट्रिक बताई थी मैंने। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जुलाई से इससे ठीक पहले वाला महीना कौन सा आएगा, अक्टूबर, यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक के महीने काउंट करेंगे। जुलाई से अक्टूबर तक के महीने के डेज काउंट करेंगे, यानी कि जुलाई से अक्टूबर। और प्रत्येक महीने को क्या 30 दिन का मान के चलेंगे, प्रत्येक महीने को क्या मान के चलेंगे, 30 दिन का मान के चलेंगे। जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने हो गए और प्रत्येक महीने 30 दिन मान के चले हैं तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 4 और 30 के गुणा कर लेंगे तो 4 × 12 टोटल 120 दिन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग वाली तारीख होगी, स्टार्टिंग वाले महीने की जो तारीख होगी वो माइनस करते हैं और जो लास्ट वाले महीने की तारीख होगी वो प्लस करेंगे। तो ये -20 + 28। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 31 दिन वाले जितने महीने होंगे उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जुलाई से अक्टूबर तक। जो जुलाई से अक्टूबर तक 31 दिन वाले जितने भी महीने होंगे वो काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और अक्टूबर यानी कि ये 3 महीने जो ऐसे हैं वो 31 दिन वाले हैं। जुलाई से अक्टूबर तक जो है 31 दिन वाले कितने महीने आ गए, 3 महीने आ गए, तो उनको यहाँ पर प्लस कर देंगे।
अब यहाँ पर बीच में फरवरी तो फंस नहीं रहा है, जब फरवरी नहीं फंस रहा है तो हमें फरवरी से कोई मतलब नहीं। ठीक, बस इतना करके इसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब 7 से इसको भाग करेंगे, 7 एकम 7 कितने बचे, यहाँ पर बचे 5, 50 हो गए, 7 7 49, 1 शेष। मैंने बताया था यहाँ पर भाग करके मैं केवल शेष रखूंगा, तो यहाँ पर शेष 1 बचा 7 से डिवाइड करने पर, 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 शेष बचा, 7 चौक 28, यहाँ पर 0 शेष बचा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया था, -1 आ गया था शेष, यहाँ पर -6, यहाँ पर 0 0 को छोड़ देंगे, +3/7, यानी कि 3 और 1 प्लस वाले जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, और माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2/7। -2/7 का मतलब -2 हमारा शेष बचा है। ठीक है, -2 जो है शेष बचा है। तो इस -2 को क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जब प्लस का आता था तो मैं यहाँ पर प्लस करता था, यहाँ पर -2 आया तो यहाँ पर मैं -2 रखेंगे। अब -2 का मतलब क्या हुआ कि मंगल से ठीक पीछे जाते हुए दूसरा दिन, तो पीछे जाते हुए दूसरा दिन कौन सा होगा, सोमवार, उसके बाद इतवार, यानी कि मंगल से ठीक पीछे जाते हुए दूसरा दिन क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है कि 10 जुलाई 1981 को सोमवार था, तो 8 मार्च 1981 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा वर्ष जो है क्या है, सेम है, समान है। ठीक है, और मंथ और डेज जो है वो अलग अलग है, और जो ईयर है, साल है, वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम डेज काउंट करेंगे, वर्ष से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखा हमने, क्या दिया है कि 10 जुलाई 1981 को सोमवार था और 8 मार्च 1981 को दिन पूछा है, यानी कि वर्ष तो सेम है, लेकिन हमसे क्या कहा है कि आगे आने वाले महीने का दिन हमको दे रखा है। अब की बार हमें पीछे वाले महीने का दिन हमसे पूछा है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें आगे वाले महीने का दिन दे रखा है और पीछे वाले का पूछा है, अगर हम अपना जो तरीका है बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, यानी कि काउंट जो हम करेंगे वो स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग वाले महीने से और अंत वाले महीने तक करेंगे। जैसा तरीका है वैसा ही काम करेंगे। ठीक है, तो जब डेज काउंट करेंगे तो हम 8 मार्च से, कितने मार्च से, 8 मार्च से 10 जुलाई तक के डेज काउंट करेंगे। ठीक है, 8 मार्च से 10 जुलाई, 8 मार्च से 10 जुलाई। ठीक, अब जब मार्च से जुलाई तक के जो डेज काउंट करेंगे उसका क्या तरीका था कि हम जो स्टार्टिंग वाला जो महीना होता है वहाँ से, स्टार्टिंग वाले महीने से जो अंत वाला महीना होता है उससे ठीक पहले वाले महीने तक 30 दिन वाले काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जुलाई से ठीक पहले कौन सा आ गया हमारा, जून। तो मार्च से जून तक के कुल कितने महीने होते हैं उनके डेज काउंट कर लेंगे, और प्रत्येक महीने को कितने दिन का मानेंगे, 30 दिन का मानेंगे। ठीक है, तो मार्च से जून तक कितना हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हो गए, और प्रत्येक महीने 30 दिन का माना, तो 4 तिया 12, यानी कि 120 दिन काउंट हुए। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले महीने की डेट होगी उसको हम माइनस करेंगे, जो अंत वाले महीने की डेट होगी उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाले की -8 और अंतिम वाले की +10 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 31 दिन वाले जितने महीने होंगे, मार्च से जून तक के 31 दिन वाले जितने महीने होंगे वो काउंट करके यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक, मार्च से जून तक के जो है कितने महीने 31 दिन के होंगे, केवल 2 महीने 31 दिन के होंगे। कौन कौन से, मार्च और मई। तो यहाँ पर +2 कर देंगे। ठीक, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। अब बीच में चूंकि फरवरी तो आ नहीं रहा तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, तो अब इसको काउंट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें डिवाइड करके यहाँ पर शेष रखेंगे, 7 एकम 7, 5 7 7 49। तो 120 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो शेष 1 आएगा।
इस 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो भी शेष 1 आएगा, ठीक है। और 10 में 7 का डिवाइड करेंगे तो शेष 3 आएगा, ठीक है। ये कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 3 3 2 5, 3 2 5 और एक 6, प्लस का 6 और माइनस का 1, प्लस के 6 में से 1 माइनस का बचा, तो यहाँ पर 5 और ये बटा 7, ठीक है। तो 5/7 और 5/7 का मतलब शेष हमारा 5 आ गया। शेष कितना आ गया, 5। तो अब इस शेष को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस, यानी कि दिए हुए दिन में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो हमने जब भी, मैंने बताया था कि यहाँ पर प्लस तब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग के महीने का दिन दिए, स्टार्टिंग के महीने का दिन दिया हो और आगे आने वाले का पूछा हो, तब तो हम यहाँ जो भी शेष आएगा उसको प्लस करेंगे। लेकिन जब हमें अंत वाले यानी कि आगे के महीने का, यानी कि आगे के महीने का दिन हमको जो है दिया हुआ है और पीछे के महीने का दिन हमसे पूछा है, तो ये जो यहाँ पर जो शेष आएगा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस कितना करेंगे, 5, क्योंकि 5 शेष आया तो 5 माइनस करेंगे। तो -5 का मतलब कि सोमवार से पीछे जाते हुए 5वां दिन, सोमवार से पीछे जाते हुए 5वां दिन कौन सा होगा, वही आंसर होगा। तो सोमवार से पीछे जाते हुए 5वां दिन कौन सा होगा, सोमवार से पीछे हमारा हो गया रविवार, और रविवार से पीछे फिर हो गया शनिवार, और शनिवार से पीछे हो गया शुक्रवार, और शुक्रवार से पीछे हो गया गुरुवार, और गुरुवार से पीछे हो गया बुधवार। यानी कि 5वां दिन, 1 2 3 4 5वां, यानी कि सोमवार से पीछे की ओर जाते हुए 5वां दिन कौन सा पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और 8 मार्च 1981 को बुधवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा, ठीक। अब देखते हैं 10वां और 11वां सवाल। सबसे पहले 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल क्या है कि 24 जून 2007 को सोमवार था, तो 18 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए 24 जून या वर्ष सेम दे रखे हैं, तो सीधे सीधे हम डेज काउंट करेंगे, ठीक है। वर्ष से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक। तो देखिए डेज कैसे काउंट करेंगे, अब इसे यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पीछे एक एक सवालों में जो है मैंने पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट चलूंगा, ठीक है। हमको क्या करना है, यह आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि जब हम डेज काउंट करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि स्टार्टिंग वाले महीने से और अंत वाले महीने से ठीक पहले वाले महीने तक 30 दिन के डेज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जून से नवंबर से पहले वाला महीना कौन सा पड़ा, अक्टूबर। तो जून से अक्टूबर तक के महीने गिन लेंगे और उन्हें 30 से मल्टीप्लाई करके उनके डेज निकाल लेंगे। तो जून से अक्टूबर तक कितने होंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 5 महीने हो गए, ठीक है। तो 5 महीने हो गए और प्रत्येक महीने को हम 30 दिन मान के चलते हैं, तो 5 से 30 की गुणा करेंगे तो 5 × 15, यानी कि 150 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 150 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले महीने की तारीख होती है उसको माइनस करते हैं, तो -24, और अंत वाले महीने की जो तारीख होती है उसको प्लस करते हैं, +18। और उसके बाद क्या करते हैं कि 31 दिन वाले, यानी कि जून से इससे ठीक पहले का महीना अक्टूबर, यानी कि जून से अक्टूबर तक के जितने भी 31 दिन वाले महीने होते हैं वो काउंट करके यहाँ प्लस करते हैं। तो जून से अक्टूबर तक 31 दिन वाले कितने महीने हुए, जून तो 30 का होता है, जुलाई अगस्त अक्टूबर, यानी कि 3 महीने होते हैं। जून से अक्टूबर तक 3 महीने 31 दिन वाले होते हैं, उनको यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 महीने होते हैं तो 3 प्लस कर दिया, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 × 7, 3 शेष बचेगा, ठीक। 7 × 21, 3 शेष यहाँ भी बचेगा, 7 दूनी 14, 4 शेष यहाँ बचेगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 4 और 3 7, देखिए 4 प्लस का 3 प्लस का, यहाँ 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि पूरा कट गया, यानी कि शेष कितना आ गया, शेष हमारा कितना आ गया, शेष हमारा 0 आ गया, ठीक है। और जब शेष 0 आता है
तो यहाँ पर जब +0 करेंगे, क्योंकि आगे का दिन पूछा है हमसे, तो जब +0 करेंगे तो +0 का मतलब जो दिन यहाँ पर दिया होगा वही दिन पड़ेगा, यानी कि वही दिन होगा। तो 18 नवंबर 2007 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल देखेंगे, 15 जून 2015 को रविवार था, यानी कि 15 जून 2015 को रविवार था, तो 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर तो सेम हो गए, 2015, साल तो एक ही साल दे रखा है, समान साल दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमको डेट भी सेम दे दी, यहाँ पर हमको तारीख भी सेम दे दी। तो जब तारीख सेम देंगे तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग की डेट होती है और अंत के महीने की जो डेट होती है, स्टार्टिंग वाली माइनस करते हैं और अंत वाली प्लस करते हैं, वो काम हमारा बच जाएगा अगर डेट सेम दे रखी है। क्योंकि अगर मानो स्टार्टिंग वाली को -15 और अंत वाली को +15 करूँगा, वैसे ही कट जाना है, तो हम इसको जब भी डेट सेम दी होगी हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जून से दिसंबर से ठीक पहले वाला महीना कौन सा पड़ेगा? नवंबर, यानी कि जून से नवंबर तक के जो है महीने काउंट कर लेंगे और उसे 30 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 6 महीने हो गए, यानी कि 6 महीने की 30 से गुणा कर दो, 6 तिया 18, यानी कि 180 दिन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर डेज तो सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, जून से नवंबर तक के 31 दिन वाले महीने काउंट करके लिख लेंगे। तो जून से नवंबर तक के 31 दिन वाले कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, तो जुलाई, अगस्त और अक्टूबर हुए। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, यानी 31 दिन वाले 3 महीने हुए, इसमें +3 और कर देंगे बस, और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 दूनी 14, कितने बचे? 4, 40 हो गए, 7 पंजे 35, 40 में से 35 गया 5, यानी कि 180 में 7 का डिवाइड करने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8/7 हो गया। फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा। तो कितना शेष आ गया हमारा? शेष आ गया हमारा 1। अब शेष 1 आ गया, हमसे आगे वाला महीना पूछा है तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? +1। तो जब रविवार में +1 करेंगे तो रविवार का अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या आएगा? 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? पहला वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज जो है 11 सवाल कराए थे और 11 सवाल में कैलेंडर के 2 टाइप कवर किए थे। ठीक है, तो इन दोनों टाइपों को आप लोग अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे, यानी कि कवर कर लेंगे। अब इसी में एक तीसरा टाइप का सवाल भी आता है जिसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों ही, यानी कि सब कुछ अलग अलग होगा। तो वहाँ पर हम दिन कैसे निकालेंगे, तो ये तीसरा टाइप का जो सवाल है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो जो लाइक जरूर ठोक देंगे, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा टाइप लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।